इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का आया तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। टेस्ट सीरीज की समाप्ति के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े लक्ष्य को चेस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया और इस मुकाबले को जीत कर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप करे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस मुकाबले की शुरुआत से ही, तो सबसे पहले हम टॉस की बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हिटमैन रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा इंग्लैंड की टीम के पक्ष में, जहां पर कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वैसे हिटमैन रोहित शर्मा भी इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहते थे, तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन टेकेट के साथ फ्लिप शर्ट, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दमदार फॉर्म में उतरे शर्ट ने मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर में शानदार शॉट खेलते हुए चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर बेन टेकेट ने भी शानदार तरीके से पारी का आगाज किया और इन्होंने भी बड़े शॉट के साथ ही पारी को यहां पर इंग्लैंड की टीम के पक्ष में धकेलते हुए शानदार आगाज किया। तो इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप करना शुरू करी और बेन टेकेट ने एक बार फिर शानदार शॉट करते हुए बैकफुट से शानदार गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसी बीच हार्दिक पांड्या के ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए बेन टेकेट ने गेंद को सामने की तरफ चौके में तब्दील किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। इसी बीच यहां पर हार्दिक पांड्या के ओवर में एक बार फिर फ्लिप शॉट ने शानदार शॉट खेला और अपर कट के जरिए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बेहतरीन पार्टनरशिप इंग्लैंड की टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर बेन टेकेट ने यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके में तब्दील किया और इसी के साथ इन्होंने अपनी अर्धशतक के पारी को भी पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बेहतरीन पार्टनरशिप इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों की पार्टनरशिप के पास पहुंचा चुकी थी। लेकिन इसी बीच दमदार फॉर्म में चल रहे यहाँ पर फ्लिप शॉट, जो कि रविंद्र जडेजा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना केस थमा बैठे और 52 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसी बीच जडेजा के ओवर में एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे बेन टेकेट ने शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो उनके साथ जो रूट ने भी इनका बेहतरीन साथ दिया और जो रूट ने भी दमदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर शानदार कट किया गेंद को और चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद यहां पर अक्षर पटेल गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे, तो एक बार फिर भारतीय टीम के सामने यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे बेन टेकेट ने शानदार शॉट खेला और गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए चौके में तब्दील कर दिया। तो इसी बीच दोनों खिलाड़ी एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। तो इसी बीच जो रूट ने भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो बेन टेकेट बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अपने शतक के करीब थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को अपना केस थमा बैठे और 92 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद ये यहां से पेवेलियन लौटे। तो इसी बीच एक बार फिर हर्षित राणा के ओवर में जो रूट ने शानदार शॉट खेला और एक बार फिर बैकफुट से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो अब पारी को संभालने उतरे बेन टेकेट के बाद हैरी ब्रूक ने भी शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। तो जो रूट ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा 6 रनों में तब्दील कर दिया। यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी और इस शानदार पार्टनरशिप के साथ दोनों खिलाड़ी अब बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। तो हर्षित राणा के ओवर में एक बार फिर जो रूट ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे, लेकिन इसी बीच हैरी ब्रूक्स यहाँ पर कुछ लंबे शॉट नहीं खेल पाए और 21 रनों का योगदान देकर जडेजा के हाथों से कैच आउट हुए। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मैदान पर जोस बटलर, जहां पर जोस बटलर ने भी पारी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों ने एक बार फिर जो रूट के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप करी।
दमदार फॉर्म में उतरे रूट यहां पर काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। ये भी अपने अब शतक के करीब पहुंच चुके थे। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे बटलर ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर हार्दिक पांड्या के ओवर में जो रूट ने एक और शानदार शॉट खेला और सामने की तरफ बड़ा शॉट दे मारा और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे जडेजा की गेंद पर जो रूट एक बार फिर सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विराट कोहली को अपना केस थमा बैठे और 82 रनों का योगदान देकर ये पेविलियन लौटे। तो इसके बाद लिविंगस्टन ने शानदार पारी को आगे बढ़ाया। इनके बड़े चौके और छक्कों की बदौलत टीम यहां पर बेहतरीन फॉर्म में उतर चुकी थी, जहां पर 45 ओवर की समाप्ति तक ही इंग्लैंड की टीम का स्कोर 280 रनों के पार पहुंच चुका था। यानी कि इंग्लैंड की टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय टीम के सामने ये एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने में भी सफल हुए थे। हालांकि यहां पर खिलाड़ी अपने शतकों के से चुके, लेकिन फिर भी स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और लिविंगस्टन के आखिरी ओवरों के शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत यहां पर इंग्लैंड की टीम ने अपने 50 ओवर पूरे करने तक 322 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रख दिया। इसके बाद भारतीय टीम यहां पर 322 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने मैदान पर उतरी। तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ नए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करने मैदान पर उतरे। तो ऐसे में कप्तान हिटमैन ने यहां पर पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला और एटिंगसन की गेंद को यहां पर सीधा चौके में तब्दील कर दिया। बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए पारी का शानदार आगाज किया। तो दूसरे ओवर में भी हिटमैन के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ यहां पर पारी को संभाल रहे वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा छक्के में तब्दील कर दिया। यानी कि स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए पारी का छक्के के साथ आगाज किया और कैरियर का ये बेहतरीन छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसी बीच वैभव सूर्यवंशी का ये तूफान जारी रहा और इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। तो इसी बीच कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने भी 5वें ओवर में एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके में तब्दील किया। तो दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने यहाँ पर शानदार पारी खेली और इसी के साथ टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति तक ही 60 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक बार फिर अपर कट देखने को मिला और मार्क हुड की गेंद को इन्होंने अपर कट के जरिए 6 रनों में तब्दील कर दिया। यानी कि वैभव के बल्ले से चौका तो एक भी नहीं निकला, लेकिन एक के बाद एक बड़े छक्के देखने को मिले। वैसे में टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और इंग्लैंड की टीम भी इनके छक्कों को देखकर हैरान रही। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे वैभव ने एक और शानदार शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और इसी के साथ ही देखते इन्होंने अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया। वैभव के इन शानदार छक्कों के साथ ही यहाँ पर घुटना टेक कर एक और छक्का निकला और इसी छक्के के साथ वैभव ने अपना अर्धशतक मात्र 23 गेंदों पर पूरा कर लिया। यानी कि 23 गेंदों पर इनको बल्ले से यहाँ पर एक शानदार अर्धशतकीय पारी देखने को मिली। तो इसी बीच कप्तान भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे वैभव के साथ कप्तान रोहित शर्मा ने भी एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए जो रूट की गेंद को छक्के में तब्दील किया और इस शानदार छक्के के साथ ही यहां पर कप्तान ने भी अपनी अर्धशतकीय पारी को पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के इस दमदार परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया के स्कोर को मात्र 12 ओवर की समाप्ति तक ही 150 रनों के पार पहुँचा दिया था। यानी कि दोनों की यह शानदार पार्टनरशिप टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने शतक के यहाँ पर तरफ बढ़ने लगे। तो ऐसे में रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपनी आक्रामक परफॉर्मेंस दिखाया और रोहित के बल्ले से एक और यहाँ पर जो रूट के ओवर में शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने गेंद को यहाँ पर फ्लिक के जरिए छक्के में तब्दील कर दिया। तो इसी बीच इनके बल्ले से एक बार फिर फुल शॉट देखने को मिला और कैमरामैन के ऊपर गेंद को यहां पर 6 रनों में तब्दील कर दिया। हालांकि टीम इंडिया के इस दमदार परफॉर्मेंस ने इंग्लैंड की टीम के परखच्चे तो उड़ाई दिए थे। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के तूफान परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसके बदौलत भारतीय टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी और जीत के भी अब दोनों बल्लेबाज काफ़ी करीब पहुँच चुके थे। तो ऐसे में रोहित ने एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील किया। तो
तो इसी बीच वैभव सूर्यवंशी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इन्होंने भी अपना आक्रामक परफॉर्मेंस दिखाया और एक बार फिर इनके बल्ले से शानदार छक्के देखने को मिले। वैभव के बल्ले से निकला एक और शानदार छक्का टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचाने में सफल रहा था। वैभव सूर्यवंशी का ये दमदार परफॉर्मेंस अब इनको अपने शतक के करीब पहुंचा चुका था। तो ऐसे में वैभव ने एक बार फिर अपना आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रखा और जो रूट के खिलाफ एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर छक्के में तब्दील कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि वैभव सूर्यवंशी रोहित शर्मा से भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखे और रोहित से पहले इन्होंने यहां पर शानदार बड़े शॉट के साथ ही अपनी शतक की पारी को पूरा कर लिया। मात्र इन्होंने यहां पर 36 गेंदों का सामना किया और अपनी इस यहां पर शतक की पारी को पूरा किया। वैभव के बल्ले से निकला आज का ये सबसे शानदार शतक और वनडे कैरियर का पहला शतक इनके बल्ले से देखने को मिला और इसी बीच इन्होंने यहां पर अपने कैरियर की शानदार शुरुआत करी। साथ ही भारतीय टीम को भी यहां पर काफ़ी मजबूत स्थिति में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ उतार दिया। सभी इस यहां पर शानदार शतक को देखकर बेहद खुश नजर आए। तो इसी बीच रोहित शर्मा ने भी अपना शानदार आक्रामक परफॉर्मेंस दिखाया और पुल शॉट के जरिए इन्होंने भी दमदार शानदार गेंद को छक्के में तब्दील किया और इस शानदार छक्के के साथ रोहित ने भी अपनी शतक की पारी को पूरा कर लिया। यानी कि दोनों ही बल्लेबाज अपने आक्रामक परफॉर्मेंस के दम पर यहां पर अपनी शतक की पारी को पूरा कर चुके थे और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर अपने इस शानदार शतकों के साथ ही मजबूत स्कोर को खड़ा कर दिया और इस मजबूत स्कोर के साथ भारतीय टीम इस मुकाबले को भी जीतने के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी और यहां पर अब इंग्लैंड की टीम के एक के बाद एक गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने गेंद कहीं पर भी आए सीधा स्टैंड में पहुंचाने में दोनों बल्लेबाज सफल रहे। यानी कि एक के बाद एक बड़े शॉट देखने को मिले और दमदार छक्कों के साथ ही भारतीय टीम ने स्कोर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया और इस मुकाबले को यहां पर मात्र 38 ओवर में ही अपने पक्ष में ला डाला, जहां पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार इस छक्कों की पारी की बदौलत 163 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। तो दमदार फॉर्म में उतरे रोहित ने भी 155 रन बनाए और 322 रनों के विशाल स्कोर को चेस करते हुए मुकाबले को अपने पक्ष में डाल दिया और भारतीय टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने दूसरे बल्लेबाजों का नंबर तक नहीं आने दिया और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करी। ये कहे तो एक तरह से दूसरा हिटमैन वैभव सूर्यवंशी के रूप में मिल गया और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के साथ हिटमैन रोहित शर्मा की ये पारी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का आया तूफान, दोनों बल्लेबाजों ने शतक ठोक कर रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। टेस्ट सीरीज की समाप्ति के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के साथ ही हिटमैन रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। इंग्लैंड के खिलाफ बड़े लक्ष्य को चेस करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया और इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी भारतीय टीम की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप करे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों, हम बात करें आज के इस मुकाबले की शुरुआत से ही, तो सबसे पहले हम टॉस की बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हिटमैन रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा इंग्लैंड की टीम के पक्ष में, जहां पर कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वैसे हिटमैन रोहित शर्मा भी इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी ही चुनना चाहते थे। तो ऐसे में इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन टेकेट के साथ फ्लिप शर्ट, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दमदार फॉर्म में उतरे शर्ट ने मोहम्मद सिराज के पहले ही ओवर में शानदार शॉट खेलते हुए चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो
इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर बेन डेकेट ने भी शानदार तरीके से पारी का आगाज किया और इन्होंने भी बड़े शॉट के साथ ही पारी को यहाँ पर इंग्लैंड की टीम के पक्ष में धकेलते हुए शानदार आगाज किया। तो इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप करना शुरू करी और बेन डेकेट ने एक बार फिर शानदार शॉट करते हुए बैकफुट से शानदार गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसी बीच हार्दिक पांड्या के ओवर में एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए बेन डेकेट ने गेंद को सामने की तरफ चौके में तब्दील किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। इसी बीच यहाँ पर हार्दिक पांड्या के ओवर में एक बार फिर फ्लिप शॉट ने शानदार शॉट खेला और अपर कट के जरिए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बेहतरीन पार्टनरशिप इंग्लैंड की टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार चुकी थी। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर बेन डेकेट ने यहाँ पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ चौके में तब्दील किया और इसी के साथ इन्होंने अपनी अर्धशतक के पारी को भी पूरा कर लिया और दोनों खिलाड़ियों के बीच ये बेहतरीन पार्टनरशिप इंग्लैंड की टीम के स्कोर को 100 रनों की पार्टनरशिप के पास पहुंचा चुकी थी। लेकिन इसी बीच दमदार फॉर्म में चल रहे यहाँ पर फ्लिप शॉट जो कि रविंद्र जडेजा को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना केस थमा बैठे और 52 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसी बीच जडेजा के ओवर में एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे बेन डेकेट ने शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो उनके साथ जो रूट ने भी इनका बेहतरीन साथ दिया और जो रूट ने भी दमदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर शानदार कट किया गेंद को और चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद यहाँ पर अक्षर पटेल गेंदबाजी करने मैदान पर उतरे तो एक बार फिर भारतीय टीम के सामने यहाँ पर दमदार फॉर्म में उतरे बेन डेकेट ने शानदार शॉट खेला और गेंद को रिवर्स स्वीप के जरिए चौके में तब्दील कर दिया। तो इसी बीच दोनों खिलाड़ी एक बार फिर बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। तो इसी बीच जो रूट ने भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को यहाँ पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो बेन डेकेट बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, अपने शतक के करीब थे, लेकिन हार्दिक पांड्या को अपना केस थमा बैठे और 92 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद ये यहाँ से पेवेलियन लौटे। तो इसी बीच एक बार फिर हर्षित राणा के ओवर में जो रूट ने शानदार शॉट खेला और एक बार फिर बैकफुट से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो अब पारी को संभालने उतरे बेन डेकेट के बाद हैरी ब्रूक ने भी शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। तो जो रूट ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा 6 रनों में तब्दील कर दिया। यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी और इस शानदार पार्टनरशिप के साथ दोनों खिलाड़ी अब बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे। तो हर्षित राणा के ओवर में एक बार फिर जो रूट ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोनों खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे, लेकिन इसी बीच हैरी ब्रूक्स यहाँ पर कुछ लंबे शॉट नहीं खेल पाए और 21 रनों का योगदान देकर जडेजा के हाथों से कैच आउट हुए। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे मैदान पर जोस बटलर, जहाँ पर जोस बटलर ने भी पारी को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों ने एक बार फिर जो रूट के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। दमदार फॉर्म में उतरे रूट यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन फॉर्म में उतर चुके थे, ये भी अपने अब शतक के करीब पहुँच चुके थे। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे बटलर ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर चौके में तब्दील कर दिया। तो दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर हार्दिक पांड्या के ओवर में जो रूट ने एक और शानदार शॉट खेला और सामने की तरफ बड़ा शॉट दे मारा और गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे जडेजा की गेंद पर जो रूट एक बार फिर सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विराट कोहली को अपना केस थमा बैठे और 82 रनों का योगदान देकर ये पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद लिविंगस्टन ने शानदार पारी को आगे बढ़ाया। इनके बड़े चौके और छक्कों की बदौलत टीम यहाँ पर बेहतरीन फॉर्म में उतर चुकी थी, जहाँ पर 45 ओवर की समाप्ति तक ही इंग्लैंड की टीम का स्कोर 280 रनों के पार पहुँच चुका था। यानी कि इंग्लैंड की टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और भारतीय टीम के सामने ये एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने में भी सफल हुए थे। हालांकि यहाँ पर खिलाड़ी अपने शतकों के से चुके, लेकिन फिर भी स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और लिविंगस्टन के आखिरी ओवरों के शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने अपने 50 ओवर पूरे करने तक 322 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रख दिया। इसके बाद भारतीय टीम यहाँ पर 322 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने मैदान पर उतरी। तो टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के साथ नए बल्लेबाज वैभव
सूर्यवंशी डेब्यू करने मैदान पर उतरे। तो ऐसे में कप्तान हिटमैन ने यहां पर पहली ही गेंद पर शानदार शॉट खेला और एटिंगसन की गेंद को यहां पर सीधा चौके में तब्दील कर दिया। बाउंड्री लाइन के पार भेजते व्यापारी का शानदार आगाज किया तो दूसरे ओवर में भी हिटमैन के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे इनके साथ यहां पर पारी को संभाल रहे वैभव सूर्यवंशी ने तीसरे ओवर की चौथी बॉल पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधा छक्के में तब्दील कर दिया, यानी कि स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए पारी का छक्के के साथ आगाज किया और कैरियर का ये बेहतरीन छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। तो इसी बीच वैभव सूर्यवंशी का ये तूफान जारी रहा और इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करके दिखाई। तो इसी बीच कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने भी पांचवें ओवर में एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके में तब्दील किया। तो दमदार फॉर्म में उतरे कप्तान ने यहां पर शानदार पारी खेली और इसी के साथ टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति तक ही 60 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसी बीच दमदार फॉर्म में उतरे ओपनर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक बार फिर अपर कट देखने को मिला और मार्क हुड की गेंद को इन्होंने अपर कट के जरिए 6 रनों में तब्दील कर दिया, यानी कि वैभव के बल्ले से चौका तो एक भी नहीं निकला लेकिन एक के बाद एक बड़े छक्के देखने को मिले। तो ऐसे में टीम का स्कोर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और इंग्लैंड की टीम भी इनके छक्कों को देखकर हैरान रही। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे